इजराइल हमास वॉर। इजराइल फलस्तीन जंग में कैसे हुई हमास की एंट्री। इजराइल गाजा अटैक। अभी जो इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है और उसमें चंद घंटों के अंदर ही हजारों लोग मारे जा चुके हैं, उसकी असली वजह 35 एकड़ जमीन है। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर। 35 एकड़। इजराइल और फलस्तीन के बीच के झगड़े और उसमें 35 एकड़ की जमीन के मामले को समझने के लिए चलना होगा उस दौर में जब दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हो गया था। दूसरे विश्वयुद्ध के खात्मे के बाद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश समेटने शुरू किए तो अरब लोगों मुक्ति मिली। उन्हें अपने लिए नया देश चाहिए था। वहीं दुनिया में यहूदियों पर अत्याचार हुए थे। जमीन कितनी होती है, इतनी कि दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। क्या इतनी कि दो देश एक दूसरे के सामने आकर लगातार जंग लड़ते रहें। क्या इतनी कि इस जमीन के कड़े के लिए हजारों लाखों लोग मार दिए। सैद्धांतिक तौर पर तो कहेंगे नहीं। दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर नाखून रखे जाने लायक भी जो जगह नहीं है, उसके लिए इतना खून खराबा क्यों। लेकिन ये खून खराबा चल रहा है दशकों से। विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें भी देश चाहिए था ताकि वो शांति से रह सकें। मुसीबत तब शुरू हुई जब दोनों ही समुदायों यानी कि मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आज़ाद हुए जमीन के उस बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया और यहीं से मुस्लिमों और यहूदियों के बीच बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में दो हिस्सों में बांट दिया था जमीन टुकड़ा। तब तक दुनिया के देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बन चुका था। उसने 1947 में प्रस्ताव दिया कि जमीन के उस बड़े टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हो गया और एक नया देश बना। PREV रॉयल यहूदियों का देश। दुनिया इकलौता यहूदी मुल्क। जो गैर यहूदी थे वह दूसरे टुकड़े की तरफ आ गए। उनकी आबादी थी करीब 13 लाख। उसे फ़लस्तीन कहा गया। इसी बीच इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। तर्क देने वाले तर्क देते हैं कि हमला इसलिए हुआ था क्योंकि इजराइल ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया था और उन्हें भागने पर मजबूर किया था। दूसरा तर्क ये भी आता है कि इजराइल को ये सभी मुस्लिम देश विदेशी शासन का नमूना मानते थे, इसलिए हमला किया था। 1967 की जंग में वेस्ट बैंक और गाजा की जमीन पर हुआ इजराइल का कब्जा। तर्क खैर जो भी सही हो, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सारे देश मिलकर भी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। उल्टे इस लड़ाई में फ़लस्तीन का जेरूसलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। फ़लस्तीन के मुस्लिमों को जगह मिली वेस्ट बैंक और गाजा में। 1967 PREV फेर से जंग हुई। इस जंग में इजराइल बची हुए वेस्ट बैंक और गाजा की जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। इजराइल अब बेहद मजबूत स्थिति में था। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों ने फ़लस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। इजराइल को अलग देश मान लिया गया। अब फ़लस्तीन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी क्योंकि उनके पास देश जैसा कुछ नहीं था। बस उनके लोग थे जो अपने लिए अलग देश की जंग लड़ रहे थे। चैनल जेरूसलम के टेम्पल माउंट का पश्चिमी हिस्सा यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह। मुसीबत तब शुरू हुई जब दोनों ही देशों ने राजधानी के तौर पर एक ही शहर को चुना और वो शहर है जेरूसलम। वैसे इजराइल ने जंग के दौरान इस शहर को फ़लस्तीन से जीत लिया था, लेकिन फ़लस्तीन इस पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था और PREV की वजह दोनों के लिए धार्मिक। दरअसल जेरूसलम में एक जगह है टेम्पल माउंट। इस टेम्पल माउंट का पश्चिमी हिस्सा यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। जंग की असली वजह टेम्पल माउंट और अल-अक्सा मस्जिद। इस लिहाज से इजराइल इस टेम्पल माउंट पर अपना कब्जा बताता है क्योंकि ये उसके धर्म का है। इसी टेम्पल माउंट के ऊपर एक मस्जिद भी बनी हुई है, इसे कहते हैं अल-अक्सा मस्जिद। अब अल-अक्सा जो मस्जिद है वो इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद PREV सबसे पवित्र जगह है। लेह नेक्स्ट फ़लस्तीन के मुस्लिम इस पर अपना कब्जा बताते हैं। इसी 35 एकड़ में बने टेम्पल माउंट और उसके ऊपर बनी अल-अक्सा मस्जिद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग की असली वजह है, क्योंकि इजराइल को पूरी तरह टेम्पल माउंट पर तो फ़लस्तीन को अल-अक्सा मस्जिद पर पूरा कब्जा चाहिए। टेम्पल माउंट और अल-अक्सा पर हुआ मामूली विवाद भी चंद घंटे के अंदर इतना हो जाता है कि इजराइल फ़लस्तीन एक दूसरे पर बम और रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू कर देते हैं, जिसमें दोनों तरफ के हजारों निर्दोष मारे जाते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन की अलग अलग सेना। अब रहा सवाल कि जंग तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की है, फिर हमास का क्या काम, क्योंकि इजराइल की सेना का नाम है इजराइल डिफेंस फोर्स और फ़लस्तीन की सेना का नाम है नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन जब भी पर हमला होता है तो उसमें सिर्फ एक ही नाम का जिक्र होता है और वो नाम है हमास का। तो अब इजराइल फ़लस्तीन के झगड़े के बीच हमास कैसे आया, उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। लेस देन PREV रॉयल जंग छेड़ता है या फिर इज़
फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के दो हिस्सों में बंटा। ज़मीन के इस बड़े भूखंड में इजरायल तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन फ़लस्तीन दो हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा है गाज़ा पट्टी का और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर काबिज़ है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में से 138 देशों की पीआरईवी पता मिली है, जिसमें भारत भी है। नेक्स्ट संगठन के मुखिया महमूद अब्बास फ़लस्तीन के राष्ट्रपति हैं। यासिर अराफात इसी संगठन से ताल्लुक़ रखते थे। फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि गाज़ा पट्टी की बात करें तो पूरे इलाके में अगर किसी एक संगठन की चलती है तो वो है हमास। 1987 में गाज़ा पट्टी की घटना ने इजरायल और फ़लस्तीन को झकझोर कर रखा। अब हमास क्या है और कैसे इसका गठन हुआ, इसको